हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताने वाला हूं। इस वीडियो को देख लेने के बाद आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड तमाम क्यूरी सॉल्व हो जाएंगी और आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ भी कर पाएंगे। इस टेंस की सबसे खास बात यह है कि इट्स द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे सेंटेंसेज में। हर दूसरा सेंटेंस ऑलमोस्ट या फिर हर तीसरा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही होता है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये इसका एक बेसिक यूजेज मैंने लिखा हुआ है जिसको ऑलमोस्ट आखिर में मैं फिर मजीद यूजेज के साथ एक्सप्लेन भी करूंगा, बट आपको बेसिक यूजेज आना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि परफेक्ट एक्शंस में हमारे पास हमेशा जो एक्शन होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। स्टार्ट टाइम और एंड टाइम दोनों मालूम होते हैं, हमें एग्जैक्टली आइडिया होता है कि ये टेंस कब स्टार्ट हुआ और कब जाकर कंप्लीट हुआ है। तो इट इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन स्टार्ट्स इन द पास्ट या फिर नियर पास्ट एंड इट हैज रिसेंटली फिनिश्ड। अभी अभी जो काम खत्म हुए होते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। और इसके अलावा अगर इनकी स्टार्टिंग की बात हम करें तो स्टार्ट हमेशा ये पास्ट में होते हैं, बिकॉज हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि हम कभी भी प्रेजेंट टेंस को कैप्चर नहीं कर सकते। प्रेजेंट एक्शन हमेशा प्रेजेंट में ही होते रहते हैं, उनका हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट नियर पास्ट में होता है। तो इसलिए हम पास्ट या फिर नियर पास्ट के एक्शंस को हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए रेफर करेंगे जो कि रिसेंटली फिनिश भी हुए हों। ये एक ज़रूरी पॉइंट है जो आपके जहन में होना चाहिए। ऑलराइट, तो देखते हैं ज़रा इस टेंस के जो है हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं और आइडेंटिफिकेशंस वगैरह, और बाकी मैंने एक सेंटेंस भी बनाया हुआ है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफिकेशन। आपके पास उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में छोटी ये, बड़ी ये या फिर ये अलिफ या इस तरह के टर्म्स आ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैंने खाना खाया, वो ये काम कर गया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। इस तरह के कई सारे और एक्शंस हैं जिनको हम इस आइडेंटिफिकेशंस के साथ देखते रहेंगे। आफ्टर दैट जो इसकी मेन या बेसिक आइडेंटिफिकेशन है वो इस तरह के टर्म्स से हो सकती है, यानी उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में चुका है, चुकी है, चुका हूं या फिर चुके हैं, इस तरह के टर्म्स हमेशा आते रहेंगे। आफ्टर दैट जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करने के लिए वो क्या है? सिमिलरिटी। दिस टेंस इज वेरी सिमिलर टू पास्ट सिंपल टेंस। यानी कब सिमिलर है? रिटन फॉर्म में तो डेफिनेटली इनमें डिफरेंस आता है, बट जब हम इनकी बात करते हैं ओरल कम्युनिकेशन की, तो ओरल कम्युनिकेशन में हमेशा ये पास्ट सिंपल टेंस से ही रिलेट करता है। लेट्स टॉक अबाउट द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दिस टेंस। इसका सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब है हैव, और यहां पर बिल्कुल सेम टू सेम मैंने जैसे बताया कि डू डज वाला रूल ही फॉलो होगा। अगर आप हैव को देखें तो हैव का जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो आपको यहां नजर आ रहा है, इसी तरह सेकंड पर्सन, इसी तरह थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, और इसी तरह से ये हमारे पास थर्ड पर्सन के अंदर काउंट हो रहा है। तो अब जब भी आप फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसके साथ आप क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। इसी तरह सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल एक ही टर्म है, वो है यू, तो उसके साथ भी हैव लगेगा। और उसके अलावा जो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं उनमें सिर्फ प्लूरल्स, ये मैंने पी एन मीन्स प्लूरल नाउंस, और भी अगर प्लूरल नाउंस आते हैं तो वो भी हैव को ही फॉलो करेंगे। आफ्टर दैट जो हमारे पास दूसरा हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? हैज़। तो हैज क्या करता है? अब आप देखिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल निकल गया, सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल निकल गया, थर्ड पर्सन में भी प्लूरल निकल गए सारे, तो रह क्या गया? थर्ड पर्सन में सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर प्रोनाउंस रह गए। सिंगुलर प्रोनाउंस या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन जो कि थर्ड पर्सन में काउंट होता है, तो ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नेम, वो सारे के सारे क्या फॉलो करेंगे? वो हमेशा से हैज को फॉलो करेंगे। सो दीज आर ऑल थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। ऑलराइट, सो let's talk about one of the sentences I have made here. He has entered the room. वो कमरे में दाखिल हो चुका है। तो ये जो इंटर होने का एक्शन है ये कंप्लीटेड है। ये शायद अब से कुछ सेकंड पहले स्टार्ट हुआ और अभी जाकर कंप्लीट भी हो चुका है। These actions always start in the near past. अगर कोई 10 सेकंड पहले भी स्टार्ट हुआ तो ऑलमोस्ट नियर पास्ट में काउंट किया जा सकता है। So let's have a look at this structure now. सब्जेक्ट हमारे पास नजर आ रहा है यहाँ पे आपको, दिस इज द सब्जेक्ट। सो ही हैज एंटर्ड द रूम, ही इज द सब्जेक्ट and the subject is particularly performing the action of entered, and then we have got the room here, और room जो है हमारे पास वो ऑब्जेक्ट के तौर पर काउंट किया जा रहा है। अब इसके मजीद सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? लेट्स हैव अ लुक एट देम। ऑलराइट, सो दीज आर दी रिमेनिंग सेंटेंसेस। इसमें सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस नजर आ रहा है, दे हैव नॉट रिवील्ड द ट्रुथ, उन्होंने सच्चाई नहीं बताई। सो देखिए, इसमें नहीं बताई है या फिर
नहीं बताई या नहीं बता चुके हैं, इस तरह से तीनों ट्रांसलेशन में से कोई भी ट्रांसलेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसका भी स्ट्रक्चर देखिए, इस और पॉजिटिव सेंटेंस में कोई फर्क नहीं है सिवाय इस नॉट के। सो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने पहले ही बताया था कि बनाने का तरीका ये होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब जंप करा दें, शुरू में लेकर आ जाएं। तो पॉजिटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव में फर्क ही सिर्फ यही होता है। सो लेट्स सी दिस स्ट्रक्चर नाउ। सो हैज ही संग अ सॉन्ग, हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग, देन सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर एज इट इज आ रहे हैं, राइट। सो क्या वो गाना गा चुका है? So this is going to be the translation of this sentence. Next is negative interrogative formal. This is the formal sentence, and then we have informal sentence just below. Yes. So have we not visited the place? क्या हम उस जगह को visit नहीं कर चुके हैं? ऑफ कोर्स इसका आंसर या फिर यस में आएगा या फिर नो में आने वाला है। बट अगेन दिस इज व्हाट आवर नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्मल क्वेश्चन इज। अब फॉर्मल क्वेश्चन हम कहाँ यूज करते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फॉर्मल क्वेश्चंस का इस्तेमाल हमेशा सीनियर्स के साथ, बड़ों के साथ या फिर बॉस के साथ आप इसका यूज कर सकते हैं। तो देखें जरा, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। इसके बाद हमारे पास आता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव इनफॉर्मल। इनफॉर्मल और फॉर्मल में फर्क ही सिर्फ इसका होता है कि हम कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं। अगर आप हैव प्लस नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बनेगा हैवेंट, एंड अगर आप हैज प्लस नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो बनेगा हैजंट। सो दैट इज व्हाट द कॉन्ट्रैक्शन इज। लेट्स हैव अ लुक हियर। हैजंट ही सबमिटेड हिज असाइनमेंट। अब देखिए फिर से सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर आ रहा है। जो चीज़ यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आनी होती है वो शुरू में ही आई हुई है, और उसके साथ नॉट हमने यूज किया ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट किया जा सके। सो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट ऑलवेज शो that there is a contraction in our sentence. So hasn't he submitted his assignment? क्या उसने अपना assignment submit नहीं किया? Alright, so this is again the present perfect tense. And last but not least is a WH question. तो WH question और interrogative question में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता सिवाय इस WH word के। अगर मैं इसे हाइड कर दूँ तो हमारा जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो क्या है? Has she applied for a job? क्या ये एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है? यस और नो इंट्रोगेटिव? यस, डेफिनेटली इट इज। जब मैं इसके साथ WH लगा देता हूँ तो ये एडिशनल डिटेल ऐड करेगा उस क्वेश्चन में और क्वेश्चन ही करेगा। और इस वक्त ये क्या कर रहा है? दिस इज बेसिकली आस्किंग द टाइम। सो WH वर्ड व्हेन का इस्तेमाल फॉर अ क्वेश्चन जो होता है वो क्या होता है? वो एक टाइम पूछने का फंक्शन करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसकी कुछ सेंटेंसेस हमने बनाए, इनकी प्रैक्टिस करें। और अब देखते हैं इसके कुछ एडिशनल यूजेजेस जो कि हम डेली बेसिस पर कॉप करते रहते हैं। सो मैं उन यूजेजेस को लिखूंगा यहाँ पर, और उन यूजेजेस को देखें और प्रैक्टिस करें ताकि आपको मजीद इस टेंस पर कमांड आ सके। देखें जरा यहाँ पर, सबसे पहला यूज है प्रेजेंट रिजल्ट्स। जब भी आप किसी भी काम की रिजल्ट्स बताते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग कोई एक्शन अब परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो हमारे पास रिजल्ट्स में काउंट होता है। देखिए ज़रा, आई हैव रिजॉल्व द लॉन्ग क्वेश्चन रिसेंटली। तो कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन जो कि रिजॉल्व नहीं हो रहा था और अब वो रिजॉल्व हो चुका है तो उसे हम एक रिजल्ट के तौर पर काउंट करेंगे। नेक्स्ट इज लाइफ एक्सपीरियंस। जब भी आप कभी लाइफ एक्सपीरियंस बताएंगे तो उसमें भी आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। सो लुक एट दिस सेंटेंस, आई हैव वर्क देयर फॉर 6 years। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि नहीं, कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वहाँ काम करने का वो कितना है, वो 6 years का है, राइट। नेक्स्ट इज न्यूज़। मोस्टली जो न्यूज़ होती है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करती है। जैसे कि अगर हम किंग के अराइव होने की बात कर रहे हैं, पहुंचने की बात कर रहे हैं, और वो अभी भी पहुंचा है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। द किंग हैज़ अराइव्ड टुडे। सो दिस इज द न्यूज़, और न्यूज़ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करता है। अगर आप इसको डेली बेसिस पे न्यूज़ में सुनेंगे भी और फोकस भी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कई सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही बने होते हैं न्यूज़ में। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द ड्यूरेशन। अगेन, फॉर हाउ लॉन्ग इन द प्रेजेंट, अगर आप ये बताना चाह रहे हैं कि कोई एक्शन प्रेजेंट में कितने ड्यूरेशन तक होता है, क्या उसका ड्यूरेशन रहता है, या फिर कोई स्टेटस, जैसे मैंने यहाँ पर बी फॉर्म यूज किया हुआ है एज अ मेन वर्ब, स्टेटस बताते हैं, किसी बंदे की कोई हालत बताते हैं और फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन हो रहा हो, वो हालत रही हो उसकी, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के थ्रू बताई जा सकती है। यहाँ पे एक सेंटेंस देखें, ही हैज़ बीन द पीएम। वो पीएम रहा, कितने ड्यूरेशन के लिए? फॉर हाउ लॉन्ग? फॉर अ ईयर। 1 साल तक वो पीएम रहा। सो दिस इज व्हाट द ड्यूरेशन इन द प्रेजेंट टाइम इज। सो दीज आर द 4 मेन यूजेजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन यूजेजेस को डेली बेसिस पर फोकस करें, और इन यूजेजेस को रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग में भी ऑब्जर्व करें, और इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। जितना आप इनका यूज़ करेंगे उतना आपको बेहतर आइडिया होगा इनको यूज़ करने का, और आप प्रैक्टिकली उसको सीख भी जाएंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।